अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम रमज़ान मुबारक। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? हमारे तो बहुत मज़े के गुजर रहे हैं। बस आपको पता है कि रोज़े के पहला वीक जो है वो फ़र्स्ट 10 डेज़ इसी तरह से गुजर जाते हैं कि आपकी रूटीन नहीं सेट होती। और मेरा भी कुछ यही हिसाब था कि माशाल्लाह से 3 बच्चों के साथ ऊपर से क्वारंटीन में रूटीन नहीं सेट हो रही थी। तो जनाब बच्चे कह रहे थे कि हमने खानी है आइसक्रीम, तो हम ले आए थे उनको आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज हम बाहर निकल ही आए हैं तो हम क्या क्या करेंगे। और यहाँ पर स्टोर में सिर्फ 7 लोगों को अलाउ था अंदर एंटर होना। चलिए पहले ये तो बताया ना आपका पहला अशरा कैसा गुजरा। तो उसके बाद फिर हम आए थे बास्किन रॉबिन्स और इसके बाद हमने जाना था ग्रॉसरी करने। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं अंदर से कि क्या माहौल है। और पाकिस्तान में भी अब तो खुल गया है बास्किन रॉबिन्स, अभी नहीं बल्कि 2-3 साल हो गए हैं। लेकिन ये कि जो क्वालिटी हमने यहाँ पर खाई थी और फिर हमने पाकिस्तान जाकर खाई थी तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान वाली इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं है जितनी यहाँ की। एज़ यूजुअल मास्क के बगैर ये लोग एंटर नहीं होने दे रहे थे। और अभी मुझे वॉइस ओवर आज रोकनी पड़ी, बच्चों की वजह से नहीं, बच्चों के पापा की वजह से। क्योंकि आप सबको पता है कि अतरुगुल कितना ज़्यादा ड्रामा चल रहा है आजकल और वो भी देख रहे हैं। और हर थोड़ी देर बाद उनका पारा हाई हो जाता है किसी न किसी बात पे, तो वो बस ज़्यादा सारा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन देख रहा है? और अब तो पीटीवी ने भी लगा दिया, लेकिन हम लोग डेली मोशन में देखते हैं जो ज़्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं वहाँ पर। तो मैं अंदर अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर वो देख रहे हैं, अज़ान का वेट कर रहे हैं कि अज़ान हो, नमाज़ पढ़ें और फिर हम भी सोएं। तो रातों को जागते हैं और सुबह में सोते हैं। तो हम लोग जो हैं वो सुबह नहीं दोपहर को बल्कि शाम को 3-4 बजे उठते हैं और फिर कज़ा नमाज़ें वगैरह पढ़ के फटाफट से हम लोग रोज़े की तैयारी में लग जाते हैं। तो बस आज हम लोग जो हैं वो ग्रॉसरी करने गए थे, साथ में बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई है। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ग्रॉसरी एज़ यूजुअल वही, बस जो पूरे मंथ की ग्रॉसरी होती है, जो आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जिसके अंदर नगेट्स हो गए, बच्चों के बर्गर की टिक्कियाँ हो गई। वो इसीलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर स्नैक्स में खा लेते हैं। और ये वाला ब्रांड इतने मज़े का है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इतने स्पाइसी और मज़ेदार से थे। साथ में वही एज़ यूजुअल दही नान, कभी कौरमा बन जाए तो उसके साथ, और ये स्प्रिंग रोल की पेस्ट्री। मैंने सोचा इसके साथ आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बनानी बताऊँगी। आती तो आप लोगों को होगी लेकिन वो बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊँगी। साथ में डाइजेस्टिव है, बूंदी मुझे मिल गई थी। बच्चों के साथ मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं घर पर बनाऊँ, तो मुझे मिल गई थी देसी पकौड़ियाँ, तो मैं ले आई थी। मेरी सॉसेस एज़ यूजुअल, मसाले और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी और ये सब कुछ जो हमारी रोज़मर्रा की होती है। तो ये समोसे जो हैं ये मैं लेके आई हूँ, लास्ट टाइम मैं लेके थी चेक करने के लिए। और ये उसी तरह से ही बने हुए हैं जिस तरह से हमारे घर के समोसे होते हैं, जिनमें होते हैं आलू और इन्होंने डाले हुए थे चने, जो मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम भी। तो मैं इस दफ़ा भी वही ले आई। मैंने कहा यार घर पे तो इस दफ़ा बनाया नहीं कुछ भी, सोचा था कि खाली खाना खाएँगे, तो चलो इसके साथ इंजॉय कर लेंगे थोड़ा बहुत। और रिंग लाइट मैंने ऑर्डर की हुई थी, आप सबको पता है कि मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। रिंग लाइट मेरी आ गई थी, सेट हो गई थी, लेकिन हाईली डिसअपॉइंटेड। कसम से अमेज़ॉन वाले इतने बड़े चोर हैं, इतनी एक्सपेंसिव ये ली है हमने और बहुत ही मतलब बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है। इसकी ना टांगें ड्यूरेबल हैं, ना इसकी बॉडी ड्यूरेबल है, ना इसकी सर आंख पैर ड्यूरेबल है। मतलब इसके ऊपर से जो रिंग लाइट के जो कवर होता है वो उतर जाता है हर थोड़ी देर बाद और गिर जाता है। हालांकि ये 100+ की है लेकिन स्टिल ये ड्यूरेबल नहीं है। तो मैं किसी को भी जो है ना वो रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो अमेज़ॉन से ख़रीदें, बजाय इसके बंदा अपने किसी लोकल मार्केट से ले ले। तो इसके अंदर 3 लाइट्स हैं, एक मेकअप की है, एक अगर आपको वैसे चाहिए वाइट लाइट है, डिम लाइट है और येलो लाइट है। तो जो डिम है वो दोनों मिक्स हैं और आप उसको तेज़ कम भी कर सकते हैं। तो ये हो गई थी हमारी ग्रॉसरी की हॉल और अब हम करते हैं थोड़ी सी तैयारी अफ्तारी की। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम पहले आइसक्रीम खाने चले गए, मतलब हम लोगों ने नहीं खाई, आप लोगों ने देखा होगा, अपने लिए तो हम ले आए थे।
तो साथ में हम गए थे ग्रॉसरी करने, तो आगे इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो मैंने फटाफट से सोचा कि एक झटपट सी रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो जनाब फूल का डब्बा मैंने अभी आपको दिखाया है, उसको मैंने डाल दिया है पतीले में, मीन्स जो नॉर्मल हमारा कुकिंग पैन होता है उसके अंदर डाल के, और जो बाकी का लगा हुआ था साइडों पर कवर में उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। उसको कुछ भी नहीं करना होता, उसको सिर्फ बेशक आप माइक्रो में हीट कर लें और बाद में आप देखेंगे कि उसके साथ क्या किया हमने। और यहाँ पर मैंने ले ली थी बड़ी वाली मिर्ची, अच्छा मैंने अभी कट किया, मैंने पता है क्या बोला था, नॉट द छोटा वाली मिर्ची पता नहीं क्या हुआ मैं दिमाग को, आज मैंने नैप भी नहीं ली। इफ्तारी के बाद अक्सर जो है वो मैं सो जाती हूँ, आज मैं सोई भी नहीं, तो मेरा जो है ना बस इसी तरह से उर्दू इंग्लिश मिक्स हुई है। तो मिर्चों के अंदर हमने कट्स लगा लेने हैं, उसके अंदर से हमने जो है इसके बीज निकाल लेने हैं, कुछ में होते हैं कुछ में बिल्कुल नहीं होते। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मतलब 8-10-15 मिनट में मेरी इफ्तारी रेडी हो गई थी बिल्कुल विदाउट फ्राइंग, मतलब फ्राइंग टाइम के अलावा। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 2 टीस्पून चाट मसाला, और चाट मसाला की इतनी ज़्यादा कमी हुई है कि ये फ्रूट चाट मसाला मिला था तो मैं वही ले आई थी। और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक, कभी भी मैं नाप के ना डालूँ, आप लोगों के लिए मैंने नाप के डाली है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया मोज़रेला चीज़। और फिक्र ना करें ये चीज़ जो है वो कोशर है, मीन्स के इसके अंदर कोई भी एनिमल फैट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये हम खा सकते हैं बिल्कुल। तो इनको जो है सिंपली बस प्याज, चीज़, चाट मसाला, नमक, और अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें डाल लें, अगर आप चाहें तो पिज़्ज़े की तरह बना लें इसको, मीन्स के इसके अंदर आप ऑलिव्स डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें, कुछ भी जैसे आपका दिल करता है बना सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से बनाती हूँ और हमें बहुत मज़े की लगती हैं। तो फिलिंग इसमें मैंने कर दी है, और आपने देखा कि कितनी जल्दी जल्दी से, अगर ऊपर से थोड़ी सी ये खुल भी जाए तो उससे कोई मसला नहीं है। साथ में हम ले लेंगे बेसन, सिर्फ अंदाजे से जितना आपको पसंद है उतना। और पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो फूल है वो मैश हो रहा है, और वो मेरे हस्बैंड मैश कर रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च, और आपकी मर्ज़ी है जितने जो आप मसाले बेसन में डालना चाहते हैं वो डाल लें। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया। तो हस्बैंड पीछे मैश कर रहे हैं फूल, तो उससे मुझे एक बात याद आ गई कि कल मैं एक लेडी है उनका व्लॉग देख रही थी, तो उसमें उनके हस्बैंड ने कहा था, बल्कि मैंने कमेंट भी किया था कि जी अगर बहन का मियाँ हेल्प करे तो कहते हैं जी बहुत अच्छा जवाई है और अगर मियाँ हेल्प करे, मतलब बहू का जो है वो मियाँ हेल्प करे तो कहते हैं जी थले लगे हुए है तो वो उन्होंने ना मतलब बड़े मज़े की बात ये कहते हैं कि ना सारे कहते हैं फिर रन मुरीद है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा देखो ये बिल्कुल मतलब जिस तरह मेरे हस्बैंड बातें करते हैं बिल्कुल उस तरह की वो बातें कर रहे थे भाई, और बड़ा मज़ा आया उनकी बातें सुन के। तो वाकई यही बात है यार, हेल्प करनी चाहिए हस्बैंड को घर में, क्योंकि आजकल तो घर पे हैं और बाकी सारा दिन वाइफ्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ डबल हो चुकी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी घर पे ही सब कुछ, तो हेल्प करने से कोई हर्ज नहीं है। चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और तेल का आज लास्ट डे था, एक तेल मैं एटलीस्ट 2-3 दिन चला लेती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा दस्तरखान रेडी हो गया। इसके ऊपर हमने रखा था फूल के ऊपर मैंने ज़ीरा पाउडर और प्याज छिड़क दिए थे बहुत ही बारीक बारीक काट के, और मनारी जहाँ बैठ चुकी थी तो इनको हम कह रहे थे कि दुआ पढ़ लो ना। मैंने कहा चलो आप लोग दुआ पढ़ लो, पहले थोड़ा जल्दी पढ़ लो। ये लोग पढ़ती हैं कि जब अजान हो जाती है तब दुआ पढ़ रही होती हैं, तो कहती हैं कि नहीं मम्मा हमने जो है ना उसी वक्त ही पढ़नी है। मैंने कहा पढ़ लो मैं थोड़ी सी आप लोगों की वीडियो बना लूँ। तो जी मिर्चें जो है वो हमारी अटैम्प्ट फ़ेल हो गई है, क्योंकि जब हम इसमें इन मिर्चों को खोलते हैं तो ये बहुत लंबी सी लेस बनती है हस्बैंड से नहीं हुआ, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, और उन्होंने वही हाथों से, अच्छा ये इतनी ज़्यादा गर्म थी कि जो मोज़रेला चीज़ का ऑयल होता है ना जो वो रिलीज़ करता है, तो वो सारा मेरे हाथों के ऊपर जा रहा था, और वो इतना गर्म था इस वजह से बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, टूट ही नहीं रही थी मेरे से। बाद में मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए पता चला कि वो पार्ट्स के मोज़रेला चीज़ थी जो स्ट्रेच मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, और मैंने डाली भी थोड़ी थी तो उसकी वजह से। अफ्तारी करने के बाद रिलैक्स कर रहे थे और मैंने निकाल ली थी अपनी आइसक्रीम। साथ में हम देख रहे थे एथरोगोल जो अभी भी लगा हुआ है मेरे घर में, और थोड़ी देर बाद सहरी से पहले दोनों बच्चियां सो गई थी, और पापा जो है वो ऐसे ज़मीन पे लेट गए थे। कभी कभी ज़मीन पे लेट के सोने का इतना मज़ा आता है, आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को कभी कभी दिल करता है कि ज़मीन पे बैठ जाएं या ज़मीन पे लेट जाएं, ऐसे ही जैसे बैठे होते हैं। और ये मेरा पुत्र बाप के सोने की तैयारी कर रहा था ये जो अंदर से दुनिया जहान के ब्लैंकेट निकाल के ले आया था, पहले बहनों की वो कॉबॉय शूज़ पहन के फिर रहा था,
तो मुझे कहता कि मामा टीवी बंद कर दो, टीवी बंद नहीं हो रहा, पापा ने सोना है। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ, हम भी जा रहे हैं सोने। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हुआ प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और लाइक्स बहुत कम होती हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रमज़ान मुबारक।